Hello everyone, I hope you all are fine. Now in this video I am going to do some examples based on section formula. So let's start our first question based on section formula, which is find the ratio in which the line segment joining the points A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. पहली बात तो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं A and B, एक लाइन है A and इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो A and B दे रखे हैं। अब हमें उस लाइन सेगमेंट की पहली बात तो रेशियो फाइंड करना है, किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेगा और कौन डिवाइड कर रहा है, एक्सेस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब एक्स एक्सेस डिवाइड कर रहा है तो जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा उसके वाई कोऑर्डिनेट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होंगे। नाउ जैसे कि हमारे पास हमने ये ए बी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, हम कह रहे हैं ओ पॉइंट जो है वही एक्स एक्सेस है, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन को। तो ये समझ लो कि अगर एक्सेस डिवाइड कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ, ठीक है। और इसमें हमें रेशियो भी निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। हमने लेट कर लिया, लेट द रेशियो बी एम रेशियो 1, ठीक है, हमें कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया एम रेशियो 1 है, ठीक। अब हमने लेट कर लिया, हमारे पास रेशियोज़ तो हो गए, ठीक है। तो अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, जैसे कि हमने ओ के कोऑर्डिनेट्स x,0 रखे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारा एक रेशियो है, तो m इंटू -4 करेंगे जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर 1 इंटू 1 करेंगे प्लस के साथ अपॉन दोनों रेशियोज़ का एडिशन m +1। इस तरह से y के लिए करेंगे तो m इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 अपॉन m +1, ठीक है। ये x और y कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओ के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, हमारे वाई के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो हमें ये बताएं कि वाई वाला हमारा 0 है, तो हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं वाई वाले कोऑर्डिनेट को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5m - 5 अपॉन m + 1 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5m - 5 इक्वल टू 0, ठीक। इधर जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 5 इधर जाएगा +5 और नीचे यहाँ 5m बचा, तो ये m क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। अब हमें क्या है निकालना है, पहली बात तो हमें रेशियोज निकालने थे, तो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशियो हमने क्या लिया था, रेशियो हमने क्या लिया था m रेशियो 1, जो कि क्या हो गया 1 रेशियो 1, तो हमारा रेशियो तो फाइंड आउट हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या था x,0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कहें इस वाली वैल्यू को x के इक्वल रख दें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4m + 1 अपॉन m + 1, और m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, हमारे पास क्या आ गई m की वैल्यू 1 आ गई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4 + 1 अपॉन 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे -3/2, x इज इक्वल टू क्या हो गया -3/2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट था ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3/2 और 0, ठीक है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram। एक हमारे पास यहाँ पे ABCD हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया है, ठीक है। ये सारी क्या दे रखी हैं, इसकी वर्टिसेस दे रखी हैं, मतलब जैसे हमने लेट कर लिया a = 1, 2, b = 4, y, c = x, 6, d = 3, 5। तो ये ABCD ये हमने वर्टिसेस ले लिया पैरेललोग्राम की। अब ये हमसे पूछा है जो बीच बीच में मिसिंग प्लेस हैं x, y, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो इसकी डायगोनल है ना AC और BD, ठीक है, ये एक दूसरे को जब बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये इसके मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट AC के वो इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, ठीक है। तो x ऑफ A + x ऑफ C, जैसे AC के लिए हम मिड पॉइंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जो A कोऑर्डिनेट A के वर्टिस का जो x कोऑर्डिनेट है उसका और C वर्टिक्स का जो x कोऑर्डिनेट है उसका एडिशन बाई 2, और इसी तरह से जो हम y के लिए लेंगे तो y का जो A वर्टिस का जो y कोऑर्डिनेट है उसका प्लस C वर्टिक्स का जो y कोऑर्डिनेट है उन दोनों का एडिशन बाई 2 करेंगे। इस तरह से B और D के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो A वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 प्लस हम क्या करेंगे ए के साथ सी का ले रहे हैं तो सी का क्या है x, 1 + x/2, और इसी तरह से ए वर्टेक्स के लिए y क्या है 2, और सी के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है 6/2, ये हो गया। इस तरह से हम b के लिए क्या ले रहे हैं, b का x कोऑर्डिनेट बताएंगे 4, और इसी तरह से d का x कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, इसी तरह से b का y कोऑर्डिनेट क्या है y और d का y कोऑर्डिनेट क्या है 5/2, ठीक है। तो ये जो x का कोऑर्डिनेट है इधर ये इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा x + 1/2 = 7/2। इस तरह से ये इसका जो y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा तो y + 5/2 = 8/2, ठीक है।
तो अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 = 7 हो जाएगा। ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा इधर, इस तरह से इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y + 5 = 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये 1 इधर जाएगा -1, 7 - 1 6, और y = यहाँ क्या हो जाएगा 8 - 5, ये 5 इधर जाएगा माइनस के साथ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x और y के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे। यहाँ पे x = 6, y = 3. Now we have our next question. If a and b are -2, -2 and 2, -4, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 of AB and p lies on line segment AB. एक लाइन सेगमेंट AB है, उस पे p लाई कर रहा है और AP = 3/7 ऑफ AB दे रखा है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें रेशियो दे रखा है और a और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये पूरी हमारे पास AB लाइन है। ठीक है, और p एक ऐसा पॉइंट है जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट p यहाँ पर। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट्स -2, -2 दे रखा है, b के कोऑर्डिनेट 2, -4 दे रखे हैं। ठीक, तो AP हमको क्या दे रखा है, AP/AB, इस AB को हमने नीचे दे दिया था। तो ये क्या हो जाएगा 3/7। AP हमको 3 दे रखा है और पूरा AB 7 दे रखा है। तो ये PB कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 है, ये पूरा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो AP/PB = 3/4, 3/4 हो जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, अगर हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, जैसे कि हमारे 3/4 ये हमें रेशियो दे रखा है। तो 3 × 2x के लिए लेंगे, तो 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन दोनों रेशियो जो हमें पूरा दे रखा है 3 + 4 कर देंगे। इसलिए y इस तरह y के लिए लेंगे तो 3 × -4 और 4 × -2 प्लस के साथ अपॉन 3 + 4 जो रेशियो उनको ऐड कर देंगे। ये x और ये y के कोऑर्डिनेट आ गए, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, -4 × 2 = 8 अपॉन 7। p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x के लिए हो गया और ये y के लिए है। -4 × 3 = 12 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 × 2 = 8 अपॉन 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -20/7। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर P। ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।